सुबह सुबह की भाग दौड़ में मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी मेरी सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आती है, अरे बहू रानी, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? मैंने जल्दी से अपने सास ससुर के लिए चाय बनाई और चाय लेकर जैसे ही मैं मुड़ी, तभी अचानक मेरे सामने मेरे देवर जी आ गए और उनसे टक्कर होने की वजह से सारी चाय मेरे ऊपर गिर गई। गरम चाय गिरने की वजह से मेरा बदन जैसे एकदम से जलने लगा। मैं जल्दी से भागकर बाथरूम में गई और मैंने अपने ऊपर नल चला दिया ताकि सारी चाय बह जाए। तभी मैंने देखा कि मेरे देवर जी भी बाथरूम के अंदर आ गए हैं और मेरे कपड़ों को पानी से साफ करते हुए कहने लगे, अरे भाभी, मुझे माफ़ करना, वह मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। मेरे देवर जी मेरे कपड़ों को साफ करते हुए बार बार कभी मेरी कमर पर कभी मेरे पैरों पर हाथ लगा रहे थे। पानी में भीगने की वजह से मेरा एक एक अंग साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरे उभारे ब्लाउज में से बाहर की तरफ झांक रहे थे और मेरे देवर बहुत गंदी नज़र के साथ मेरे उभारों को देख रहे थे। एक तो गर्म चाय की वजह से मेरा बदन जल रहा था और वहीं दूसरी तरफ देवर जी के इस तरह से मुझे छूने की वजह से मेरा मन जल रहा था। मैंने देवर जी को गुस्से में आकर कहा, देवर जी आप बाहर चले जाइए, मैं अपनी देखभाल अपने आप कर सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी मेरा देवर शरारत के साथ मुझसे कहता है, अरे भाभी, क्या बात कर रही हो आप? देवर अपनी भाभी का ख्याल नहीं रखेगा तो फिर कौन रखेगा? आप तो बेकार में नाराज़ होती रहती हैं। मैंने गुस्से में आकर अपने देवर का हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम से बाहर धक्का दे दिया और खुद बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अपने कपड़े साफ करने के बाद मैं पूरी ऊपर से नीचे तक पानी से भीग चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने कमरे तक कैसे जाऊं। फिर मैंने बाथरूम के अंदर से ही अपनी सासू माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी जी, ज़रा मेरे कपड़े तो दे दीजिए, मेरे ऊपर चाय गिर गई है, मुझे कपड़े बदलने पड़ेंगे। मेरे आवाज़ लगाने के थोड़ी देर बाद ही मेरे बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया गया। मुझे लगा कि मेरी सासू माँ मेरे लिए कपड़े लेकर आई हैं। मैंने जैसे ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे फिर से देवर जी खड़े हुए थे। उनके हाथ में मेरे कपड़े भी थे जिनको वह अजीब तरीके से छू रहे थे और साथ ही मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, भाभी, मुझे तो आपके इन कपड़ों में से भी आपकी खुशबू महसूस हो रही है। पता नहीं भैया आपके बिना कैसे रहते हैं, वह आपको छोड़कर ऑफिस क्यों चले जाते हैं। मुझे अपने देवर की घिनौनी बातें सुनकर बेहद गुस्सा आ रहा था। मैंने उनके हाथ से अपने कपड़े खींचते हुए उनके मुंह पर दरवाज़ा दे मारा। अपने कपड़े बदल कर आने के बाद जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर निकली, तभी मेरी सासू माँ ने दोबारा से आवाज़ लगाई, अरे बहू, क्या हुआ बेटा, चाय नहीं आई अभी तक? मैं दोबारा से चाय बनाकर अपनी सासू माँ के पास गई और मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी सासू माँ ने कहा, अरे बेटा, उससे चाय गलती से गिर गई होगी, वह जानबूझकर ऐसा क्यों करेगा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। चल अब जले हुए पर थोड़ी सी दवा लगा ले बेटा। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वह अपनी भाभी को माँ समझता है, बस इसीलिए कभी कभार तुझसे थोड़ी सी हंसी मजाक कर लेता है। अपनी सासू माँ की बातें सुनकर मैं समझ चुकी थी कि वह हमेशा अपने ही बेटे की तरफदारी करेंगी। वह कभी भी मुझे एक औरत के नज़रिए से नहीं देखेंगी। जैसे ही रात हुई और मेरे पति घर पर आए तो आज मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति को अपने देवर की सारी बात बता कर रहूँगी। लेकिन जैसे ही मेरे पति घर पर आए तो मैंने देखा कि वह बड़ी हड़बड़ी में अपना सारा सामान पैक कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी इतना सामान क्यों पैक कर रहे हैं?
उन्होंने मुझसे कहा, अरे मुझे कल सुबह सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। मुझे ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए अपना सारा सामान पैक कर रहा हूँ और तुम मेरे लिए जल्दी से खाना लगा कर ले आओ ताकि मैं जल्दी से खाकर सो सकूं। अपने पति को इतना परेशान होता हुआ देखकर मैंने अपने देवर के बारे में उनसे कुछ भी कहना सही नहीं समझा। फिर मैंने जल्दी से अपने पति के लिए खाना गर्म किया। जब मैं रसोई में खाना गर्म कर रही थी तभी मेरे देवर दोबारा से रसोई में आ गए और अचानक से मेरी साड़ी मेरे पैरों के ऊपर करते हुए कहने लगे, अरे भाभी जरा दिखाओ तो कहाँ पर जला है। मेरे देवर मेरी साड़ी घुटनों तक ऊपर कर चुके थे। मैंने तभी उनसे अपनी साड़ी छुड़वाते हुए कहा, मैं आपको कितनी बार कह चुकी हूँ कि आप मुझसे दूर रहा करो, वरना मैं आपके भैया को आपकी सारी हरकतों के बारे में बता दूंगी। फिर मेरे देवर खड़े होकर कहने लगे, क्या भाभी आप जब देखो मुझे गलत ही समझती रहती हो। मैं तो बस आपके जले हुए निशान देख रहा था कि कहीं ज़्यादा तो नहीं जल गया। अगर ज़्यादा जल गया हो तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन आप तो मेरी हर बात को गलत ही समझते हैं। भाभी मुझे आपकी फिक्र होती है, बस इसीलिए मैं आपके पास आ जाता हूँ। अब आप मेरी इकलौती भाभी हैं। अब मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो फिर मैं किसके पास जाऊँगा, अब आप ही मुझे बताइए। मैंने अपने मन में सोचा कि इस इंसान से बहस करना बिल्कुल ही बेकार है। फिर मैंने खाना लेकर रसोई घर से चली गई, लेकिन मेरे देवर वहीं पर खड़े हुए मुस्कुराते हुए मुझे देख रहे थे। मुझे अब अपने देवर पर इतनी ज़्यादा चिढ़ महसूस होने लगी कि अब उसकी शक्ल देखना भी मुझे गंवारा नहीं था। मैंने अपने पति का अच्छे से सामान पैक किया ताकि कहीं कुछ सामान छूट न जाए, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ़ ना हो। सुबह उठकर भी मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया ताकि ट्रेन में वो अच्छे से खाना खा सकें। खाने की महक से सारा घर महक रहा था। तभी मेरे सास ससुर भी उठ गए और मैंने उनको चाय बनाकर जल्दी से दे दी। मेरी सास ने तभी मुझसे कहा, अरे बेटा जरा अपने देवर को भी तो चाय पूछ ले, फिर वह भी तो कॉलेज जाएगा। मैंने मुंह बनाते हुए अपनी सास से कहा, जब वह उठेंगे तो मैं उनको चाय दे दूंगी, लेकिन मैं उनके कमरे में उठाने के लिए नहीं जाऊंगी। अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए। मेरी बात सुनकर मेरी सास को बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। मुझे भी इस तरीके से उनको बोलना पड़ा। मेरे पति को गए हुए आज पूरा 1 दिन बीत चुका था। उनके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात को आज मुझे अकेले ही सोना था। मेरी जिस दिन से शादी हुई है, अपने पति के बिना रात में अकेली नहीं रही, लेकिन आज मुझे रहना पड़ेगा। सारा घर का काम खत्म करने के बाद मैं अपने कमरे के अंदर गई और मैंने कमरे का दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरह से बंद कर लिया और साथ ही खिड़कियों को भी बंद कर लिया। लेकिन मुझे अपने देवर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा था कि क्या पता वह अपने भाई के ना होने का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे में आ जाए। मैं सारे दरवाजे बंद करने के बाद आराम से सो गई। जब मैं सुबह उठी तो मुझे घर के कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जाना था। मेरी सासू माँ ने तो मुझे कहा कि तुम अपने देवर से कह दो, वह सामान लाकर दे देगा, लेकिन अपने देवर को मैं कुछ भी काम नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि काम बताती तो मुझे उससे बात करनी पड़ती। इसीलिए मैंने अपनी सासू माँ से कहकर खुद ही सामान लाना सही समझा। जिस सामान की मुझे ज़रूरत थी वह सामान मुझे आसपास के किसी भी दुकान पर नहीं मिला, इसलिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना पड़ा।
लेकिन जैसे ही मैं ऑटो से उतरी तो मैंने देखा कि मेरे देवर किसी लड़की के साथ सड़क पर बदतमीजी कर रहे हैं। मैं देखकर हैरान थी कि यह तो दूसरी लड़कियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार को तो मैंने सोचा कि मैं जाकर उनके पास अभी एक चाटा लगा दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वह सबके सामने मुझे ही झूठा ठहरा देगा, इसलिए मैंने अपने फ़ोन से उसकी वीडियो बना ली। वह उस लड़की को छेड़ते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। वीडियो बनाने के बाद मैंने अपने देवर के पास गई और उनके पास जाते ही मैंने उस लड़की का हाथ अपने देवर के हाथ से छुड़ाया और अपने देवर से कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ करेंगे, क्योंकि जो इंसान अपने घर की बहू बेटी के मान सम्मान को कुछ नहीं समझता, वह बाहर की लड़कियों के मान सम्मान को क्या समझेगा। मुझे वहाँ पर देखकर मेरा देवर एकदम से चौंक गया। उसने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, अरे नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, यह तो मेरी दोस्त है। तभी उस लड़की ने कहा, नहीं भाभी जी, मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ, यह ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यह मुझसे दोस्ती करना चाहता है। फिर मैंने अपने देवर से कहा कि अगर तुमने अपनी बदतमीजी कम नहीं की तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल में पकड़वा दूंगी। पुलिस का नाम सुनते ही मेरे देवर डर गए और घर जाकर मैंने अपने देवर को उसकी इस हरकत की वीडियो भी दिखा दी और मैंने उससे कहा कि अगर आप आज के बाद मेरे आसपास भी भटके तो मैं यह वीडियो सबको दिखा दूंगी। मेरी धमकी सुनकर मेरे देवर बुरी तरीके से डर गए और उन्होंने कुछ दिनों के बाद ही अपना एडमिशन बहुत दूर करवा लिया और वहीं पर जाकर हॉस्टल में ही रहने लगे। अपने देवर के जाने के बाद मुझे अब थोड़ी बहुत शांति घर में मिलने लगी है, लेकिन अपने देवर को सबक सिखाना भी ज़रूरी था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और हमारी ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।